तो भाइयों, आज की कविता का शीर्षक है, क्या बच्चों को जिम जाने देना चाहिए। तो आप हमारी फैमिलीज में अगर देखोगे तो मैक्सिमम टाइम बच्चों को, जब वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि उन्हें जिम जाना है या कोई भी तरीके का वर्कआउट करना है, जिम जाना है, तो पहला रिएक्शन नो ही होता है। क्यों होता है नो? इसके दो मेजर रीज़न है। अगर वो और पूछते हैं कि क्यों क्यों नहीं जा सकता मैं जिम, तो आप दो तरीके के वो पेरेंट्स की तरफ से आते हैं। पहला तो ये कि हाइट रुक जाएगी, ठीक है, वो सबसे बड़ा रीज़न है। और इस चीज़ की वजह से बच्चों को कहा जाता है कि तू 18 के बाद जा, या इसके ये बड़ा होके जाना, ये वो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि तेरा दिमाग सेट हो जाएगा, अभी तेरा दिमाग फ्लेक्सिबल है, तेरा दिमाग एकदम डल हो जाएगा, डल माइंडेड बन जाएगा एक्सरसाइज करेगा, तो ये सब चीज़ें। तो ये दूसरा दूसरा रीज़न है। अब कुछ थोड़ा डिटेल में जाते हैं और ये देखते हैं कि क्या इनमें सच्चाई है भी, या ये ऐसे ही बोलने के लिए बोली जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हाइट के अंदर। हाइट में क्या होता है कि पहले ये जानते हैं कि हाइट एक्चुअली बढ़ती कैसे है। तो आपकी जो बोन होती है, बोन्स के अंदर एक ग्रोथ प्लेट होती है। बच्चों की ग्रोथ प्लेट जब हाइट बढ़ती है, तो वो जो ग्रोथ प्लेट वाला जो सेक्शन है बोन के अंदर, वो सेक्शन जो है वो इलोंगेट होता है। उसके अंदर सेल ग्रोथ होती है, और वही जो ग्रोथ प्लेट होती है वो धीरे 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 जब इलोंगेट होती है, तो बोन की लेंथ बढ़ती है, और आपके बोन की लेंथ के हिसाब से आपकी साइज, आपका जो स्ट्रक्चर है और आपकी जो हाइट है वो डिफाइन होती है। जितनी बड़ी आपकी हड्डियाँ होंगी उतनी बड़ी आपकी हाइट होगी, ठीक है। तो वो जो ग्रोथ प्लेट है वो एक बहुत छोटा सा सेक्शन होता है आपकी बोन के अंदर, और वो सेक्शन जो है वो आपकी बोन की ग्रोथ को डिफाइन करता है। तो उस सेक्शन को अगर कहीं से भी चोट लग जाए या फिर उस सेक्शन को हिट कर दिया जाए, तो आपकी हाइट रुक सकती है। दैट इज फॉर श्योर, ये बात सच है, ठीक है। अब आप मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स, अमेरिका की एक बहुत मानी हुई एसोसिएशन है, उन लोगों ने ये बताया है, स्टडीज करी हैं साइंस कि इस ग्रोथ प्लेट को हिट करना जो है, या इस ग्रोथ प्लेट को इस तरीके से नुकसान पहुंचा देना कि हाइट रुक जाए, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत इजीली हो जाता है कि आप जिम गए, आपने उठा के एक डंबल मारा और या फिर आपने एक बार स्क्वाट मारा और आपकी ग्रोथ प्लेट टूट गई, ऐसा नहीं होता। उसके लिए बहुत मेजर कोई एक्सीडेंट या कोई मेजर तरीके का नुकसान आपकी बोन को होना जरूरी है, जो कि जिम में होना बहुत ही रेयर है, एंड रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ये चीज देखी जाती है, ठीक है। तो उनके हिसाब से इस ग्रोथ प्लेट को एक्सरसाइज करने की वजह से नुकसान इतना इजीली नहीं हो सकता, ठीक है। अब कुछ पार्ट्स हैं जिसकी वजह से जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर कोई टीनेजर जिम जाता है तो, ठीक। फर्स्ट, पहली चीज़, जो टीनेजर्स या फिर ये जो किड्स जब जिम जाते हैं, तो उनको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि वो सही तरीके से वेट को उठाएं, बिल्कुल सही तरीके की अपनी फॉर्म पे कंसंट्रेट करना चाहिए, ना कि वेट पे। अब इस समय पे इनके अंदर हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बड़ा बनना चाहते हैं, हीरोज़ देखते हैं, बॉलीवुड हीरोज़, हॉलीवुड हीरोज़, उनको देख के उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश होता है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इनकी जब ये जिम जाते हैं, इनके अंदर टेस्टोस्टेरोन उस समय पे बहुत होता है, इनके हॉर्मोन्स बढ़िया होते हैं और ग्रो कर रहे होते हैं शरीर में, वो सबसे सही टाइम है मसल बनाने का, लेकिन वो ही इनको पुश करते हैं बहुत हैवी वेट उठाने के लिए। तो इनको उस समय पे इनकी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करके इनको जिम भेजना चाहिए, या फिर किसी के साथ जाना चाहिए, या फिर कोई ट्रेनर इनके साथ होना चाहिए जो ये ध्यान रखे कि जो जब ये वेट उठाएं तो इतना ना उठाएं जिसकी वजह से इनकी फॉर्म खराब हो जाए। फॉर्म मतलब उठाने की टेक्निक, वेट उठाने की एक टेक्निक है। तो जो आदमी जिम जाता है या फिर ये टीनेजर जिम जाते हैं, इनको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि इनकी टेक्निक अच्छी है, ये अच्छी तरीके से वेट उठा रहे हैं, चाहे वो वेट कम भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेट कितना है, क्या है, ये सब चीज़ें, डेड लिफ्ट, ये सब बहुत ज़्यादा वेट उठाने की ये जो
दौड़ है उसमें से बाहर निकल के सही तरीके से वेट उठाने पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। और फिर नंबर्स तो बढ़ते चले जाते हैं, एक बार आपको टेक्निक आ गई तो नंबर फिर उसके ऊपर बढ़ता चला जाता है, डेट इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट, क्योंकि आप स्ट्रांग होते जाओगे। तो पहली चीज़ तो ये कि इनको फॉर्म पे कंसंट्रेट करना चाहिए। दूसरी चीज़, इनको अपनी बॉडी की रिकवरी, स्लीप, इन सब चीज़ों पर काम करना चाहिए। घर जाके सो अपना आराम से, खाना अच्छे से खाओ, सही चीज़ खाओ, पानी अच्छे से पियो, ये सब चीज़ें, प्रोटीन इनटेक अपनी बढ़ाओ अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि यही एज है जहाँ से अच्छी आदतें पड़ती हैं। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अलोंग विद द वर्कआउट, ठीक है। जो वर्कआउट की चीज़ें नॉर्मली फोकस करते हैं वहाँ जाके, वो ये है कि उठाओ दबा के वेट, दोस्तों के साथ जाते हैं दबा के वेट उठाने के चक्कर में रहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा उठा देंगे, वो चीज़ इनको थोड़ा कंट्रोल करनी चाहिए। अगर वो चीज़ कंट्रोल हो जाए तो जिम जाने में बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाइट एक बहुत ही ऐसा इशू है जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जिम की वजह से इम्पैक्ट होता है। तो हाइट जो आपकी है वो बेसिकली आपकी जेनेटिक्स और आपकी हॉर्मोन्स, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो जिम जाने की वजह से आपकी हाइट नहीं रुकेगी, इस वजह से ज़रूर रुक सकती है, या इस वजह से ज़रूर वो हो सकती है क्योंकि आपकी जेनेटिक्स वैसी है। दूसरी चीज़ जो बोली जाती है कि आप दिमाग से सेट हो जाएंगे, या दिमाग से आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो डाउन हो जाएगी ना। इसका ओरिजिन कहाँ से आया? क्योंकि पहल के टाइम पे जो पहलवान हुआ करते थे लोग, उनको समझते थे कि वो जो पहलवान है ना, दिमाग से पैदल है, क्योंकि वो हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग की जगह पे बल का प्रयोग ज़्यादा करते थे, ऐसा लोग सोचते थे, ठीक है। तो ये इससे एक चीज़ शुरू हो गई कि यार तू जिम जाएगा ना तो तेरा दिमाग दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जिम एक मेडिटेटिव एक्टिविटी है। आपके दिमाग में, आप एक्सरसाइज करते हो, थकते हो, ऑक्सीजन कंजम्पशन आपके बॉडी में ज़्यादा होता है, ठीक है। आप उस ऑक्सीजन से आपके अंदर एक अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। और इनकी वजह से आपके माइंड की हेल्थ और अच्छी रहती है, उल्टा आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, आप अच्छे दिख रहे हो, आप अच्छा वेट उठा रहे हो, ठीक है। यू फील कॉन्फिडेंट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यू फील फ्रेश, आप यू फील मोटिवेटेड, ठीक है। एंड यू फील हैप्पी, क्योंकि हैप्पीनेस के हॉर्मोन्स भी यहाँ से रिलीज होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको आपकी बॉडी में अच्छी होती हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन और ये सब चीज़ें, ये गायब हो जाती है। यू डोंट गेट डिप्रेस्ड। अगर आप जिम जा रहे हैं, बहुत कम लोग होंगे जो डिप्रेशन के शिकार होंगे, ठीक है। एंड यू बिकम कंस्ट्रक्टिव, आप अपनी बॉडी के लिए कंस्ट्रक्टिव तरीके से सोचते हो, ना कि डिस्ट्रक्टिव तरीके से, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो एक डिस्ट्रक्टिव पाथ पे चल पड़ते हैं और उसके बाद कभी वापस नहीं आ पाते। तो ये टाइम बहुत बेस्ट टाइम है आपके बच्चों को, अगर वो इस समय जिम जाके अपनी बॉडी को शेप अप करना चाहते हैं। दिस इज द टाइम। अगर आपने ये काम किया होता तो आज आपकी टमी नहीं होती इतनी आगे। तो ये समय बहुत सही समय है। एंड दूसरी बात यार, लास्ट थिंग जो है, आज का टाइम ऐसा है कि गली गली में हर जगह पे ड्रग्स बिक रही है। ऐसे समय पे अगर आपका बच्चा जिम जाके बॉडी बनाना चाहता है तो आप अपने आप को ब्लेस्ड फील करिए। ब्लेस्ड फील करिए कि आपके पास एक ऐसा बच्चा है जो ड्रग्स छुपके से कहीं पे सिगरेट या ये इन सब चीज़ों को लेने की जगह पे आपको ये कह रहा है कि मुझे जिम जाना है। उसको सपोर्ट करिए, रादर आप भी उसके साथ जाइए। हो सकता है कि आपकी भी फिटनेस जर्नी उसके साथ ही शुरू होने वाली हो। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिए एंड एक फैमिली में फिटनेस का कल्चर डेवलप करिए, जिससे आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे सब हेल्दी रहें। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। कि थैंक यू फॉर वॉचिंग।